हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया लैक्टोज ओपेरॉन प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। बताना है हमें कि लैक्टोज ओपेरॉन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस में हमें दिए गए ए में है बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड ग्लाइकोजन सिंथेटेज। बी में है बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। सी में है परमीएज, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। और डी में है बीटा गैलेक्टोसिडेज, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज एंड परमीएज। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी transcription of लैक ओपेरॉन। तो यहाँ पे लैक वर्ड जो है इट रिप्रेजेंट्स लैक्टोज जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ ये जो लैक ओपेरॉन होता है दैट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स, बिकॉज ओपेरॉन जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग बोल सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली विच अकर्स इन प्रोकैरियोट। नाउ इसमें क्या होता है कि इट इज रेगुलेटेड बाय अ प्रमोटर एंड अ रेगुलेटर जीन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि देयर इज अ प्रमोटर जीन, देन देर इज ए रेगुलेटरी जीन, एंड ये जो रेगुलेटरी जीन है इन लैकोपेरॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, एंड वी हैव 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट इन इट। एंड यही जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एंजाइम्स। सो ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, रेगुलेटरी जीन है एंड अ प्रमोटर जीन, इसका अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए फॉर अ ओपेरॉन तो इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे वी हैव अ प्रमोटर and I represents regulatory gene. Then we have another region O that represents operator region, जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है। एंड आफ्टरवर्ड्स हमें 3 यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स मिलते हैं ZYA। तो यह हम लोग बोल सकते हैं कि ये ZYA जो है ये पूरा हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। एंड I जो है दिस रिप्रेजेंट्स रेगुलेटरी जीन एंड प्रमोटर जीन पी है। सो ओ जो है हमारा ऑपरेटर रीजन है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पे इंड्यूसर कौन काम करता है, लैक्टोज वर्क एज अ इंड्यूसर। तो इंड्यूसर जब रहता है तो क्या होता है कि ये जो है हमारा यहाँ पे आई वो रेगुलेटरी जीन है जो कि काम करता है एज रिप्रेसर mRNA, एंड फिर ये रिप्रेसर बनाता है, राइट। तो ये जो रिप्रेसर बनाता है इट गेट्स इंड्यूस्ड बाय लैक्टोज। लैक्टोज उसको आके इंड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो ऑपरेटर रीजन पे जाके इनहिबिट नहीं कर पाता है। अब ऑपरेटर रीजन पे इनहिबिट नहीं होता, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फिर हमारा क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करता है। एंड वो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स पे एक्ट करता है, दैट इज जेड वाई एंड ए। एंड फिर वो क्या क्या ट्रांसक्राइब करता है, जेड ट्रांसक्राइब्स बीटा गैलेक्टोसिडेज which is responsible for the hydrolysis of disaccharides। एंड Y के बारे में बात करें देन Y के लिए हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्राइब्स परमीएज। और A की अगर हम बात करते हैं देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये सारे एंजाइम्स ट्रांसक्राइब होते हैं with the help of RNA polymerase जब in the presence of inducer for the process of transcription in lactoperon। So इससे हम लोग कह सकते हैं हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।